परम श्रद्धेय सद्गुरु भगवान परम पूज्य भोला बाबा, कवि बाबा, वीरेंद्र बाबा, राजेंद्र मास्टर साहब, संचालक महोदय और मर्दानपुर में उपस्थित आप सभी गुरु भक्त, आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है और आज मर्दानपुर में हर साल की तरह आप लोगों ने अपने गुरु की इच्छा का सम्मान रखते हुए ये वार्षिक सम्मेलन रखा है। विषय में उतरने से पहले मैं आप लोगों के सामने इन दोनों पर्वों का साम्य बता रहा हूं। समानता क्या है? तो सबसे पहले गुरु को समझते हैं। गुरु है क्या? संस्कृत में कहते हैं गुरु का अर्थ है वह जो अंधकार दूर कर दे, जिसके संपर्क में आने से अंधकार दूर हो जाए, वही गुरु है। और अंधकार क्या है? जब अंधकार रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता, और जब हमें दिखाई नहीं देता है तो हमें जाना है बाथरूम में, हम पहुंच जाते हैं किचन में। जब अंधकार रहता है तो हमें चाकू से सब्जी काटनी है और हो सकता है कि चाकू हमारा हाथ काट दे। अंधकार हमें देखने नहीं देता, और जब हम देख नहीं पाते तो हम काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रकाश जरूरी है। और हम सारे लोग गुरु की कृपा ना हो तो अंधकार में ही जीते हैं, क्योंकि समाज तो हमको ये बता रहा है कि भाई झूठ बोलोगे तो आज आगे बढ़ोगे, और बहुत से लोग समाज के इस भुलावे में आकर काम कर रहे हैं। हमारे यहां मानव धर्म की शाखा में एक महिला आती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति को समझाइए, ये 5 लाख रुपया चिट फंड में लगा दिए हैं। गाजीपुर में इस समय एक चिट फंड चल रहा है जो 5 लाख रुपया जमा करने पर 5 साल तक हर महीना 96,000 रुपया दे रहा है। बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। 25 लाख रुपया लगाने पर हर महीना 6,32,000 दे रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा गणित है, कौन सा ऐसा काम है जो लोगों को ऐसा करने पर विवश कर रहा है? तो मैंने भैया से कहा कि भैया, ये चिट फंड वाले अगर इतने तेज होते तो ये योजना सरकारी बैंक वाले नहीं चला देते। इसका मतलब है कि ये आज नहीं कल फ्रॉड करेंगे। अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं समाज से, और यही होता है, सब पैसा इकट्ठा करेंगे, बड़ा बड़ा रिटर्न दिखाकर और भाग जाते हैं। तो भैया ने कहा कि देखा, हमार काम तो हो गया। हम 6 महीना पहले 5,000 देले रही और हमके 94,000 दे तब सोचा हमारे पास तो हमार तो मूलधन निकल गए, हम बोनस में चलत ही। और वो उसकी तारीफ करने लगे कि नहीं, बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत। शिखा बगल में बैठी थी। मैंने कहा, शिखा यहां से जल्दी से चलो। शिखा ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा कि ये आदमी ऐसे बोल रहा है, इसकी बात सुन के मैं भी 5 लाख लगा दूंगा। और इसी तरह से समाज भटकता है। कुसंग का ज्वर इतना भयानक होता है कि लाख सत्संग में बैठे रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो, लेकिन काजल की कोठरी में कैसा भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कितने भी सयाने बन जाओ,
कितने भी बड़े सत्संगी हो, ज्ञानी हो, जहां खराब लोग रहेंगे, जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, जहां लालची, कामी, क्रोधी रहेंगे, उनके बीच में जरा सा बैठे उनके कुसंग का ज्वर तुम्हारे ऊपर चढ़ा और शुरू हो गया। जिस गाजीपुर में कभी वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था, उस गाजीपुर में आज वृद्धाश्रम चल रहे हैं। और उन वृद्धाश्रमों में लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, देखने के लिए कि देखो बेटा, ये बूढ़े चचा हैं, ये अपने इनके बच्चे निकाल दिए हैं, हम अपना बर्थडे इनके साथ मनाएंगे, इनको खाना देंगे, कपड़ा देंगे। दुख होता है ये देखकर, लेकिन इस दुख की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, और इस दुख की शुरुआत होती है इसी अंधकार से। हर दुख के पीछे एक अंधकार बैठा हुआ है, वह अंधकार जो हमें देखने नहीं देता है। और वो अंधकार कैसा है कि एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम घर में रहो, मैं जरा बाबा को घुमा के लाता हूं। वो गया अपने बाप को घुमाने और एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उसके बाप ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया। उसने कहा पिताजी हमें तो लगा कि आप डांटोगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं डांट इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि यही काम मैंने अपने बाप के साथ किया था, उनको घुमा के डाल दिया था आश्रम में, और तेरा बच्चा भी तेरे साथ ऐसा करेगा। तो जब हम अंधकार में रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि हम चल कहां रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई तो देख रहा है, कोई तो सुन रहा है। हमारे गुरुदेव कहते थे परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, सुन तो रहा है, देख तो रहा है। आप नहीं देख रहे हो ये अलग बात है, आप देख नहीं पा रहे हो ये अलग बात है, वो तो देख रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसका फैसला कल आया। उस आदमी ने कहा कि महाराज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मी लॉर्ड, मुझे पता ही नहीं था कि भारत में यह भी नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमको पता हो या ना पता हो, नियम तो है, और इस नियम का अगर विरोध करोगे, इस नियम के विरुद्ध रहोगे, तो जो नियम का पालन करने वाली संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वो तो सजा देगी। आपके बच्चे को अगर न पता हो कि आग जलाती है और बच्चा आग में हाथ डाले, आग जला दे, तो आप ये तो नहीं चिल्लाओगे आग पर कि अरे मेरे बेटे को पता नहीं था कि तुम जलाती हो, तुमने जलाया क्यों? आप पानी में जाओगे तो पानी का धर्म है आपको भीगाना, और आप भीग गए तो आप पानी के ऊपर केस नहीं कर सकते ये कहकर कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि पानी के अंदर जाने पर आदमी भीग भी जाता है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे नियमों का प्रकाश। हमारे गुरुदेव ने जो 7 महावाक्य दिए हैं, ये मामूली महावाक्य नहीं है, इसमें पूरा का पूरा धर्म समाया है, इसमें पूरा का पूरा प्रकाश समाया है। ये गुरु के मुंह से निकली वाणी है, और इस पर नहीं चलोगे और कहोगे कि जी हमको तो पता ही नहीं था, इस पे न चलने से इतना अनर्थ हो जाएगा, तो दोषी आप रहोगे, सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, और सजा पूरा समाज भुगत रहा है। ठीक है? तो अंधकार में रहना किसी की नियति नहीं है, किसी का भाग्य नहीं है। अंधकार में रहना, अंधकार में रहना हम स्वीकार करते हैं, हम अपनी मूर्खता से स्वीकार करते हैं। जो भी बुद्धिमान होगा वो हमेशा अंधकार से बाहर निकलने की सोचेगा। ठीक? तो गुरु इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए हमें सोच देते हैं, दृष्टिकोण देते हैं, अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। इसलिए लिखने वाले मूर्ख नहीं है जो लिख के चले गए गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। एक पहर नहीं, 2 पहर नहीं, 8 पहर। 24 घंटे में 8 पहर हैं, 3-3 घंटे के, और इन 8 पहरों में 24 घंटों में लगातार अपने गुरु चरणों की तरफ देखना है। और गुरु चरण की तरफ देखने का मतलब क्या है?
मेरे गुरु किधर चलते थे? मेरे गुरु, आप खाने बैठे हो, मेरे गुरु क्या खाते थे, कैसे खाते थे? शराब पी रहे हो, क्या मेरे गुरु शराब पीते थे? अपने गुरु के जीवन को समझ जाना ही और उसके अनुरूप चलना ही अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। बार बार अपने आप को उनके रास्ते पर ले चलना, यही जीवन से अंधकार को दूर करना है। याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा गया कि मुनिवर, इस संसार में प्रकाश कौन देता है? तो उन्होंने कहा, सूर्य देता है। और सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रकाश कौन देता है? चंद्रमा देता है। चंद्रमा अस्त हो जाए तो प्रकाश कौन देता है? अग्नि देती है, आग देती है। और आग बुझ जाए तो प्रकाश कौन देता है? वाणी देती है। अंधेरे में कोई चिल्ला दे, आप उस तरफ चले जाओ, है ना, रास्ता मिल जाएगा। वाणी प्रकाश देती अंधेरे में। और वाणी मौन हो जाए, जो बोलना ही नहीं है, कहीं से आवाज नहीं आ रही है, तब कौन प्रकाश देता है? तो वो कहते हैं आत्मा प्रकाश देती है। आत्मा अंदर बैठा है हमारा गुरु, वह प्रकाश देता है ना। और वो प्रकाश किसका है? विद्या का। संसार में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दुख से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। अगर दुख न रहे तो आदमी कोई काम न करे। तो हमारे जीवन में दुख तो है, उस दुख को खत्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप कहोगे कौन सा दुख है? भूख। भूख अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। कई लोग कहते हैं कि भगवान जी पेटवा ना दिले रहता तो आराम रहता। सही बात है, पेट नहीं रहता चुपचाप सोए रहते, बैठे रहते। पेट है, भूख लगती है, प्यास लगती है, और उस भूख और प्यास को बुझाने के लिए फिर हम काम करते हैं। संसार यही इसी चक्र में चल रहा है। तो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूख मिटानी है। भूख क्यों मिटानी है? क्योंकि भूख लगती है तो दुख होता है, दर्द होता है। तो जहां दुख होगा, जहां दर्द होगा, वहां काम होगा, वहां पुरुषार्थ होगा। ठीक है? तो जब काम है, पुरुषार्थ है, तो दुख भी पीछे पड़ा हुआ है। और जब दुख रहेगा तो इस दुख को दूर करने के लिए जितना प्रयास करोगे आप, उतने ही जीवन में सुख की तरफ बढ़ोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है कि दुख हो क्यों रहा है। आज भूख लग रही है, कल फिर लगेगी, परसों फिर लगेगी, और भूख हमेशा सताती रहेगी, स्वाद हमेशा सताता रहेगा। हमारे महाभारत के युग में भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हुए हैं राजा ययाति। राजा ययाति बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। और राजा ययाति लंबे समय तक अनेक पत्नियों के साथ जिसको सुख समझते थे, उस कामना का उपभोग करते रहे। लेकिन एक समय आता है जब शरीर बूढ़ा होना शुरू होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो ये मत समझना आप कि इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया, रोगग्रस्त हो गया तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छा खत्म होना तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी इच्छा खत्म होती है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण की बात चल रही है और अर्जुन ने पूछा कि भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशवः, स्थित धीः किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई हो, उसकी भाषा कैसी होती है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। तो सारी बातें तो बाद में आती हैं। भगवान सबसे पहले कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है, कोई मामूली आदमी नहीं है। सबसे पहला काम वो यही करता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोग। मन से तो हजार तरंगे निकलती हैं,
मन कहेगा 10 शादी कर लो, मन कहेगा सबकी जमीन हथिया लो, मन कहेगा सबका बोझा काट लो, मन तो 1000 कामनाएं लेकर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं ना 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 ना, सबसे पहला काम जो स्थित प्रज्ञ करेगा वो ये करेगा कि जितनी मन से निकलने वाली कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबको छोड़ देगा। प्रजहाति, प्रजहाति का मतलब छोड़ देगा, कोई विकल्प नहीं है इसका, छोड़ देगा। प्रजहाति यदा कामान। तो ये कामनाएं हैं, दुख है, हजार हजार दुख आएंगे, बार बार दुखी होंगे, बार बार काम करते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तर से एक एक प्रकाश मिलता है। और वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश यही है कि हम लोगों को ये जो दुख है, इस दुख को हमेशा के लिए दूर करने के लिए अपनी कामनाओं को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। और ये संभव नहीं है, ये गुरु कृपा से ही संभव है। इसलिए अपनी कामनाओं को एक तरफ मोड़ दो, समझने की कोशिश करो कि ये दुख आ कहां से रहा है? अविद्या से आ रहा है। दुख का मूल अविद्या माना गया है पतंजलि योग दर्शन में। अविद्या का मतलब क्या है? हम के ना मालूम। विद्या बना है विद शब्द से, विद शब्द का अर्थ है जानना। हम नहीं जानते हैं इसीलिए दुखी हैं। क्या नहीं जानते हैं हम लोग? हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, हम लोग क्या करने आए हैं। इतना जान गए तो सारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं जानते हम? क्योंकि अंधेरे में है, अंधेरे में हमको रखा गया है, हमारे समाज ने हमको रखा है। अभी एक दिन मैंने एक मानव धर्म प्रसार का लेख लिखकर डाला, तो बिहार के एक आचार्य अरुणधारी जी हैं, उन्होंने लिखकर मुझे भेजा कि माधव कृष्णा जी, कागज पत्तर में आप कौने जात के हैं? मैंने उनका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना पसंद नहीं करता। मैं इस समाज में रहकर बड़ा असहज अनुभव करता हूं कि जिस समाज में मुझे मेरी जात से जाना जाए। इसी गाजीपुर में एक गांव में समाजवादी पार्टी के लोग प्रचार करने गए थे, और उस गांव में जिसे लोग ठाकुर जात का कहते हैं, एक आदमी ने अहिर अहिर करके समाजवादी पार्टी के एक लड़के को थप्पड़ मारा था, जिस पर 2-3 साल पहले की बात है, अखबार में निकला था, बड़ा बवाल हुआ था उस पर। और अभी कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट लागू हो कि ना हो, इस पर बहस चल रही थी। एक लड़की रिपोर्टिंग कर रही थी उस लाल रंग का टी शर्ट पहनकर। उस लड़की से पीडीए या जो भी आप कह लो, आज समाज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन से जात की हो? उसने बोला मेरा नाम रुचि तिवारी हो, ब्राह्मण हो। उसका कपड़ा फाड़ने की कोशिश की गई, उसका गला घोंटने की कोशिश की गई पुलिस के सामने। लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मणवाद खत्म करो, ब्राह्मणों को भगाना। मैं बहुत असहज हूं इस समाज का हिस्सा बनकर। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं। मूर्खों की कमी मूर्खों की कमी कहीं नहीं है, दोनों तरफ मूर्ख भरे पड़े हैं। और ये मूर्ख कौन है? ये वही मूर्ख हैं जिन्हें न गुरु से मतलब है, न गुरु के वचन से मतलब है, न सत्संग से मतलब है, न शास्त्र से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न बाबा साहेब से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ अपने स्वार्थ से। हम गलतियां क्यों कर रहे हैं? हम दुख में क्यों हैं? ये समाज दुख में क्यों है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमें बताया भी तो नहीं गया है। कौन बता रहा है कि आप मानव हो? आप अपने बच्चे को बताते हो पैदा होने के बाद कि तुम मानव हो? कितने लोगों ने अपने बच्चों के नाम में जाति का सरनेम नहीं लगाया है? सब लगाते हैं, यादव, ठाकुर, श्रीवास्तव, राय, तिवारी। क्यों जरूरत है? क्योंकि समाज कह रहा है जरूरत है। बिरादरी नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? समाज कह रहा है। और सच बता रहा हूं, आज मेरी उम्र 45 साल हो गई, और इन 45 सालों में सिर्फ एक गुरु मिले मुझे चारों तरफ घूमने के बाद, जो कहते हैं कुछ भी बनने से पहले तुम मानव बनो। तुम मनुष्य हो, तुम्हारी और कोई पहचान नहीं है।
झूठे अपने सिर पर जात और धर्म का बोझा लेकर घूम रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, लेकिन बोझ रखा है सिर पर। ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण दुख होता है। इस अविद्या के कारण तुम अपनी पहचान भूले हो, और इसी अविद्या से गुरु दूर करने का काम करता है। वह गुरु अंधकार दूर करता है। वह गुरु बताता है तुम मनुष्य हो, तुम्हारी एक ही पहचान है मनुष्यता, तुम्हारा एक ही काम है सत्य न्याय और धर्म की स्थापना। अपने जीवन में सत्य न्याय धर्म का पालन करो, दूसरों के जीवन में पालन करवाने की कोशिश करो, प्रचार करो, प्रसार करो। ये मंच उस साधु का मंच है, ये मंच उस महापुरुष का मंच है। इसलिए ये जो सत्संग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस सत्संग में आकर आपको केवल भाई जो किताबों में लिखा है वही, किताबों में जो लिखा है उसका आपके जीवन में क्या उससे अंतर पड़ रहा है। हमारे गुरुदेव ने जो कहा उससे हम आपकी, अगर आप राजनीति करते हो, क्या अंतर पड़ा आपकी राजनीतिक दृष्टिकोण में? आप अगर गृहस्थ हो, क्या अंतर पड़ा आपके कमाने के दृष्टिकोण में? आप अगर विद्यार्थी हो, क्या अंतर पड़ा आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण में? अंतर तो पड़ना चाहिए। इसलिए मानव धर्म पहचान देता है, इसलिए मानव धर्म जन जागरण करता है। एक दिन मैं वसंत पंचमी के पहले आश्रम जा रहा था। आश्रम में कुछ लड़कों ने डंडा आगे लगाया, गाड़ी रुकी। मैंने कहा बताइए भैया क्या चाहिए? कहते हैं बाबा चंदा चाहिए। मैं कौने चीज का? बसंत पंचमी है। मैं का करवाऊं मैं? माई का मूर्ति लगा के नाचल जाई। उनका माई का मूर्ति लगा के पढ़े लगा है ना। तो कह रहा अरे डंडवा हटाओ रे बाबा, तो वकील लगत हूं। डंडा हटा दिया, मैं निकल गया। ऐसे तो विद्या नहीं आएगी। मूर्ति के सामने नाचने से तो विद्या नहीं आएगी, है ना? विद्या के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, विद्या के लिए गुरु के संपर्क में बैठना पड़ेगा, विद्या के लिए सत्संग में बैठना पड़ेगा, विद्या के लिए अपने आचरण को बदलना पड़ेगा। अभी पिछले हमारे सम्मेलन में खांवपुर सपही में मास्टर साहब ही बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई आश्रम में लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं और आशीर्वाद तो टपक रहा है, गिर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास बर्तन कहां है? उस बर्तन में दुनिया भर का छेद है। जितना आशीर्वाद अंदर जाता है, आश्रम आकर सत्संग में बैठ के सब बाहर निकल जाता है। और वो छेद किस चीज का है? झूठ का छेद, अन्याय का छेद, अधर्म का छेद। और मास्टर साहब ही आईडी चाचा ही बता रहे थे, एक और प्रसंग बता रहे थे कि एक औरत आई हमारे श्री महाराज जी के पास और आके कही कि बाबा जीवन में बहुत कलेश हो, बहुत दुख हो। तो बाबा ने कहा कि अच्छा अपने सास का सेवा करलू ना, उनका कपड़ा धो देलू ना। तो करे बाबा यह तो कलेश है, सास का सेवा करेंगे पढ़त। कहां से दिक्कत हो रही है? कौन से धर्म की बात आप सीखना चाहते हो? वही धर्म कि कान में फूंक दिया जाए और आपको लगे कि बस अब भगवान तार दिया। नहीं, आज तक नहीं हुआ है। कान फूंकने से आज तक कोई नहीं तरा है। कान फूंक दिया तो वो मंत्र जो दिया उस मंत्र को जपो, सदगुरु से उसका भेद जानकर उसको जपो। कल इतनी छोटी सी बात थी यही जपने वाली, और हमारे भोला बाबा ने उस पर इतनी बढ़िया बात वहां रखी। अष्टभुजी कॉलोनी के नगर शाखा में सारे लोग कह रहे थे वाह। तो करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब इस समाज में मानवता स्थापित होगी, तब इस समाज में सत्य न्याय धर्म स्थापित होगा। आप बिना कुछ किए सोचो कि खाना बन जाए और हमारा पेट भर जाए, तो हुआ है क्या कभी? नहीं। कमाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेट भरेगा। और यही मानव धर्म है। अंधकार को दूर करना, दुख को दूर करना। इस दुख का मूल कारण अविद्या है, और ये अविद्या तभी दूर होगी जब गुरु के शरण में जाओगे। गुरु का अर्थ है जो अंधकार दूर कर दे। ठीक, बहुत छोटी सी बात है। तो अपनी पहचान बना लो, अपने बच्चों को पहचान दे दो। हम लोग कौन हैं? श्री महाराज जी के शिष्य हैं। हमारी यही पहचान है।
इसके अलावा जो कुछ आपके जीवन में और पहचान है वो सब खत्म कर डालो, क्योंकि उन पहचानों का कोई मतलब नहीं है, वो सब खत्म हो जाएंगे ऐसे भी। अब महाशिवरात्रि पर आते हैं। हमारे आश्रम में एक श्लोक है, आप लोग कभी शाखा में पढ़ते होंगे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कौन है? शंकर का रूप है। गुरु कौन है? शंकर का रूप है। गुरुर ब्रह्मा, केवल शंकर ही नहीं, ब्रह्मा भी है। गुरुर विष्णु, विष्णु भी है। गुरुर देवो महेश्वर, और वो महान ईश्वर शंकर भी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात सामने बैठा हुआ पर ब्रह्म है वो। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए गुरु को प्रणाम करना, इसलिए गुरु के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि सब तो वही है, तो फिर झुकना क्यों है, कहीं और क्यों झुकना है? तो महाशिवरात्रि के दिन अगर हमें यह बोध हो जाए कि जो हमारे गुरु हैं वह शंकर रूपिणम है। अच्छा, शंकर का मतलब क्या है? शम का मतलब होता है कल्याण। शंकर यानी गुरु के पास रहोगे वह कल्याण करेंगे। गुरु का काम क्या है? कल्याण करना, इसीलिए वह शंकर रूपिणम, शंकर रूपिणम, शंकर रूपिणम, कल्याण करने वाले भगवान शिव के रूप हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि वह शंकर रूपिणम है? क्योंकि बोधमयम नित्यम है। बोधमयम, भगवान शंकर को ज्ञान का देवता कहा जाता है। ज्ञान का देवता, बोधमयम। और यह ज्ञान क्या है? यह बोध क्या है? यह बोध वही विद्या है जिसके आने से मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है।